हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अवार्ड की जिसका नाम है एक्सीडेंट फ्री अवार्ड। जी हाँ, 1998 के अंदर रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कुछ पोस्ट जो सेफ्टी कैटेगरी के अंदर आती हैं, अगर उन्होंने अपनी टेन्योर के अंदर मतलब अपने रिटायरमेंट के टाइम पे अगर उन्होंने कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया तो उस केस के अंदर हम उनको अवार्ड देंगे। बिकॉज एम्प्लॉय के रिटायरमेंट पे ये अवार्ड मिल रहा है तो अवार्ड किसी काम का नहीं है एम्प्लॉय के, तो उनको एम्प्लॉय को पैसा दिया जाता है। अभी जो पैसा दिया जाता है, जो कैश अवार्ड दिया जाता है, वो कैश अवार्ड उनकी सर्विस, लेंथ ऑफ सर्विस पे डिपेंड करता है। तो ये लेटर आप देख सकते हो। इस लेटर में उन्होंने बताया कि आपकी एंटायर सर्विस काउंट की जाएगी कि आपने कितने साल सेफ्टी कैटेगरी के अंदर काम किया। उन्होंने इसके अंदर पोस्ट भी मेंशन की कि कौन कौन सी पोस्ट को ये पैसा दिया जाएगा। तो पहले उन्होंने बताया कि ड्राइवर या मोटरमैन की पोस्ट में अगर आप हो और आपने 7 साल तक अगर आपने काम किया तो आपको 20 दिन मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो भी आपकी सैलरी रहेगी उसके 20 दिन के हिसाब से जो आपका कैश बनेगा वो आपको दिया जाएगा। वैसे ही अगर आपने 15 साल तक ड्यूटी की होगी तो आपको 40 डेज, अगर आपने 23 ईयर्स तक अगर आपने इस कैटेगरी के अंदर काम किया होगा तो आपको 60 डेज़ की, और अगर 23 साल से ज़्यादा आपने अपनी सर्विसेज अगर दी होगी रेलवे को तो आपको 90 डेज़ के लिए 90 डेज़ का जो भी आपकी पगार बनेगी, सैलरी बनेगी, वो आपको एज ए अवार्ड दी जाएगी। उसके अलावा जो स्टेशन मास्टर है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है, अब तो वो पोस्ट खत्म हो गई है। उसके अलावा हमारे पॉइंट्समैन हो गए, फिर स्विचमैन हो गए, कैबिन मैन हो गए, ये वाली पोस्ट भी अब नहीं है। तो इस पोस्ट पे जो लोग थे उन लोगों के लिए उन्होंने बताया कि सेम जो टाइमिंग है वो वही है, 7 साल, 15 साल, 23 साल और 23 साल से ज़्यादा, बट जो पैसा मिलता है वो 15 की टेबल में मिलता है। मतलब 15 दिन का, 30 दिन का, 45 दिन का और 60 दिन का। तो आप अगर वर्किंग हो या जिन लोगों के 7 साल पूरे हो गए हैं और अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ उनका, तो भैया तुम्हारे 15 दिन तो कंफर्म हो गए हैं, 15 दिन की सैलरी तो आपको मिलेगी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी में जब तक आप हो तभी तक आपको मिलेगा। मतलब मान लो आपने एज ए स्टेशन मास्टर ज्वाइन किया और 8 साल बाद क्या हुआ, आप अनफिट हो गए और आपको पर्सनल या नॉन पर्सनल कोई भी डिपार्टमेंट दे दिया, तो उस केस के अंदर आप सेफ्टी कैटेगरी में नहीं रहे तो आपका जो सर्विस है उसमें सिर्फ वो जो 7 साल है वही काउंट किए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि अगर मान लो आपको प्रमोशन मिल गया और प्रमोशन आपको एक ऐसी पोस्ट में मिला जो भी सेफ्टी कैटेगरी के अंदर ही आती है, तो उस केस के अंदर तो आपकी जो सर्विस है वो ऐड हो जाएगी। बट अगर मान लो आपका प्रमोशन एक ऐसी कैटेगरी के अंदर हो गया या ऐसी पोस्ट में हो गया जो जो इस लेटर में मेंशन पोस्ट के अंदर नहीं आते, तो आपको वो नहीं होगा। मतलब अगर मान लो कोई पॉइंट्समैन है, वो प्रमोट होकर स्टेशन मास्टर बन गया, तो पॉइंट्समैन भी इंक्लूडेड है और स्टेशन मास्टर भी इंक्लूडेड है, तो उसकी जो सर्विस है वो काउंट की जाएगी। बट अगर मान लो कोई स्टेशन मास्टर है, वो एग्जाम दे के एएम बन गया, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो एएम है वो ग्रुप बी के अंदर आ जाता है, तो उस केस के अंदर उनको सेफ्टी कैटेगरी के अंदर नहीं है, तो उस केस के अंदर उनको ऐसा नहीं दिया जाएगा। मतलब उससे पहले की जो उनकी सर्विस है सिर्फ उसको काउंट किया जाएगा। इसके बाद के जो पॉइंट है उसके लिए हम इसमें देखेंगे, बिकॉज इतना याद नहीं रहता है। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, हाँ, इन्होंने बोला कि अगर आपको मेजर पेनल्टी मिल गई, मतलब मान लो मेजर पेनल्टी भी किसमें मिली आपको, सेफ्टी कैटेगरी के अंदर, तो आपको कोई भी कैश अवार्ड नहीं दिया जाएगा। और ये चाहे आपके 23 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन अगर रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले भी अगर आपको कोई मेजर पेनल्टी मिल गई, मतलब SA5 मिल गया अगर आपको, तो आपको कैश अवार्ड नहीं दिया जाएगा, आपको एक्सीडेंट फ्री अवार्ड नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने बोला कि अगर आप इनडिसिप्लिन्ड हो, केयरलेस हो या इस टाइप को लेके अगर आपको चार्जशीट पड़ी है तो आपको अवार्ड नहीं दिया जाएगा। उसके लिए भी उन्होंने डिस्क्राइब किया एकदम प्रॉपर तरीके से। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर आपको मेजर पेनल्टी मिली है, पहले तो उन्होंने बोला कि सेफ्टी कैटेगरी में, लेकिन सेकंड वाले उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर आपने को कोई केयरलेस काम करने के चक्कर में या इस चक्कर में अगर आपको मेजर पेनल्टी मिली है तो भी आपको अवार्ड नहीं दिया जाएगा। अगर माइनर पेनल्टी आपको मिली है तो उस केस के अंदर आपको, अगर आपको एक बार मिली है तो 30% आपका कट कर लिया जाएगा। मतलब जो भी आपका पैसा बनता है, मतलब मान लो 60 डेज बनते हैं, लेकिन आपको एक बार माइनर मतलब SF11 मिला हुआ है आपको, उस केस के अंदर आपके उसके 30% काट लिए जाएंगे। अगर आपको 2 बार मिली है तो आपके 70% काट लिए जाएंगे, और आपको 3 बार या 3 बार से ज़्यादा मिलेगी तो आपको कोई अवार्ड नहीं दिया जाएगा। ये 30%, 70% हमारे टीए जैसे ही है, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, हाँ, उसके बाद 2007 के अंदर एक लेटर और आया। उस लेटर के अंदर क्या बताया उन्होंने, उस लेटर में उन्होंने बताया कि जो हमारे असिस्टेंट लोको पायलट हैं या जो शंटिंग जमादार, शंटिंग मास्टर जो होते हैं, उनको भी इस पोस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया। लेकिन उन्होंने बोला कि जब तक वो फुट प्लेट करेंगे, मतलब जब तक वो सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट में होंगे तभी तक वो डेज काउंट किए जाएंगे। अगर उसके अलावा वो कोई भी स्टेशनरी काम कर रहे हैं या सेफ्टी कैटेगरी के अलावा कोई काम कर रहे हैं
तो उस टाइम को काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद 2007 में एक लेटर और आया। इस लेटर में क्या, अब देखो शब्दों का खेल अगर आप देखना, 1998 का लेटर अगर आप, मैं स्क्रीन पे निकाल देता हूँ, इसमें पहली लाइन आप पढ़ोगे तो उसमें क्या बोला कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे ही ये अवार्ड दिए जाएंगे। बट मान लो कोई आदमी उससे पहले ही डेथ कर गया, या मान लो किसी ने वीआरएस ले लिया, तो उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया था। तो उस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए ये लेटर आया। इसमें उन्होंने क्या बताया कि अगर मान लो कोई एम्प्लॉई है जो सेफ्टी कैटेगरी के अंदर है और खुदा ना खास्ता कुछ उनके साथ बुरा हो गया, तो उस केस के अंदर उनके स्पाउस को, या मतलब जो विडो रहेगी उनको, या उनके जो लीगल एयर रहेगा, अगर मतलब स्पाउस भी नहीं है, ठीक है, मतलब जो उनकी वाइफ वो भी नहीं है, हस्बैंड वो भी नहीं है, तो उनके जो लीगल एयर रहेगा उसको वो अवार्ड दिया जाएगा, मतलब उनकी सर्विस के हिसाब से। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो किसी आदमी ने वीआरएस भी ले लिया, तो रिटायरमेंट तो हुआ लेकिन वॉलंटरीली हुआ, तो उस केस में भी उनको उससे पहले की सर्विस के हिसाब से जो कैश अवार्ड है वो दिया जाएगा। और ये जितने भी लेटर है ना, ये आने के बाद उसमें डेट मेंशन की है कि इसके बाद से लागू किए जाएंगे, इसके बाद से लागू किए जाएंगे, मतलब पहले का इन्होंने पकड़ के नहीं डाला है। तो आई थिंक इसके अंदर सारे अपने लेटर्स को कवर कर लिए। इसके अलावा कोई लेटर आया नहीं है जो कैश अवार्ड के ऊपर, तो थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसे ढूंढने में, करने में। आपको अगर नहीं पता, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लेटर्स को ढूंढने में बहुत मतलब दिक्कत आती है कभी कभी। हमको भी लगता है ये गलत चीज़ ना बता दें आपको। और ये चीज़ें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की, तो इसमें से बहुत सारे के क्वेश्चन बनते हैं कि मतलब ये मान लो ऑप्शन दे देंगे आपको 4, ठीक है, कि किस किस को क्या बोलते हैं अपने कैश अवार्ड मिलता है। तो 4 पोस्ट दे देंगे, उसमें से किसी एक पोस्ट का नाम नहीं होगा उसके अंदर, या ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। या इसके अलावा कौन से लेटर के अंदर इन्होंने डिस्क्राइब किया था, या ये बोलते हैं कि अगर आपकी 7 साल की सर्विस हुई है तो आपको कितने दिन की सैलरी दी जाएगी अगर आप एज ए ड्राइवर काम कर रहे हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन के अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपको ये वीडियोज़ जो हैं वो काम आने वाली हैं। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद है वीडियो तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और स्टेटस भी लगा सकते हो, बुरी चीज़ तो है नहीं।